अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। तो दोस्तों, जैसा कि सिलसिला हमारे वीडियो में चलता रहता है, सवालों का सिलसिला, उसके सॉल्यूशन का सिलसिला, उसी सिलसिले में एक सवाल और हमारे पास जिसका हम निवारण करें, जिसकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक दोस्त ने हमारे भेजा है, किसी ने पूछा है कि हम इसका क्या करें, कैसे क्या हो सकता है इसमें। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। इन दोनों का, लड़का लड़की हैं दोनों, इनका अफेयर है, 4-5 साल से अफेयर रहा। ये लोग बात करते रहे, मिलते रहे, फिजिकल भी रहे, मिलना जुलना भी रहा। लेकिन जो है, लड़की जब जब लड़के से शादी की बात करती वो थोड़ा कतराता कि एक्चुअली वो अपने घर का अकेला था और वो नहीं चाहता था कि मैं अपने मम्मी पापा की परमिशन के बिना कहीं शादी करूं। तो इस चीज़ से थोड़ा घबराता था, या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, या वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही चलते चलते टाइम बीतता गया और दिन, महीने, सालों में बीत गए और उस लड़की की शादी तय हो गई। अच्छा, शादी तय हो गई, शादी का दिन आ गया और इनके भी कुछ थे दोस्ताना टर्म्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इनके घर भी न्योता आया शादी का और ये लड़का भी शादी में सम्मिलित होने गया। तो जब इसने उसको दुल्हन के लिबास में देखा, जिसको ये इतने दिनों से चाहता था, प्रेम करता था, इसको मन में बड़ा बुरा लगा कि यार इतनी ये अब खूबसूरत लग रही है और ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, और आज अगर मैंने हिम्मत की होती कहीं ना कहीं तो ये मेरी वाइफ होती। आज इस दूल्हे की जगह मैं दूल्हा होता। तो ये बहुत परेशान हुआ, रोया, परेशान हुआ। खैर, बनता भी है रोना धोना, परेशान होना, आदमी का, इंसान दिल दुखता है। तो फिर जो है शादी करके वो चली गई और वहाँ से उसने, हालांकि वो यही चाहती थी कि उसकी शादी इसी लड़के से हो, वो वहाँ चली गई अपने ससुराल और वहाँ से भी उसने इससे बात करना जारी रखा। कुछ टाइम तक बातें होती रही। फिर वही हुआ जो जिसका डर होता है और जो अक्सर होता है, कि उसके पति को पता चल गया कि ये किसी लड़के से बात करती है चुप चुप के। अब उसने उसको थोड़ा बोला कि देखो, ये तुम बात करती हो, मुझे लगता है। उसने पहले तो ना कहा, नहीं मैं बात नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं। हालांकि उसको मतलब पूरा डाउट हो गया था कि ये बात करती है और वो शायद कहीं ना कहीं श्योर भी था। चलो, ये बात हुई और लड़की ने इस लड़के को फ़ोन किया जिससे इसका अफेयर था। इससे बोला कि देखो भाई, ऐसा है, अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पति को पता चल गया है कि मैं किसी गैर मर्द से बात करती हूँ शादी के बाद, और कहीं ना कहीं मैं गलत भी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत कहा शादी के लिए, तुम ही रेडी नहीं हुए। मैं चाहती थी तुम्ही से शादी करना, लेकिन अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। चलिए, उसने ये बता दिया कि मैं बात नहीं कर पाऊंगी और वो तो अपना फ्री हो गई है कह के। हाँ, वो सही भी थी अपनी जगह, उसका कहना यही बनता था। अब ये लड़का बहुत परेशान है और चाहता है कि मैं उससे मिलूं, उससे जाके बात करूं, मिलना जुलना हो। तो यही इनका सवाल है कि सर मैं अब क्या करूं। तो जो हमारे एक्सपर्ट ने और हम लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया है वो ये है कि मेरे दोस्त, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। शायद आपको पहले बहुत टाइम दिया गया, 4-5 साल, आपने शायद उसको सीरियस नहीं लिया, नहीं समझा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो आप भी अपने जीवन में कुछ करिए, आगे बढ़िए, अच्छा जीवन जिए, और जहाँ आपके पेरेंट्स चाहें या फिर आपका कहीं ऐसा कुछ होता है अच्छे तरीके से, वहाँ शादी करिए, अपने जीवन को जिए और अच्छे से रहिए, और इस रिश्ते को आप भूल जाइए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में शायद उसके शादीशुदा जीवन की भलाई है। तो दोस्तों, ये था सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें मेल करिए। हमारी मेल आईडी फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिए। हम भी आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप मेल में अपना नाम, पता बिल्कुल भी ना बताएं हमें, अपनी एज और अपने पार्टनर की एज ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मेल आईडी फ्लैश हो ही रही है, उस पर आप मेल कर सकते हैं हमें। और आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।